गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी अक्सर बाबा जी से के सवाल जवाबों में बहुत से लोग जो यह बात करते हैं कि बाबा जी सेवा और सिमरन में हमें लगाए रखना, जहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं कि बाबा जी आखिरी वक्त तक मैं आपकी सेवा और सिमरन करता रहूं। मुझे नहीं पता कि वह लोग क्या यह बात कहते हैं, पर जब हम आज की साखी में यही देखेंगे कि सेवा से क्या फ़ायदा होता है, तो शायद हम सब लोगों को समझ आ जाए कि यह बात उसे वक्त की है जब पांचवी पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दरबार साहिब हरमंद साहिब में सेवा करते वक्त संगत को निहाल करते अपने दर्शनों से, तो उन दिनों वहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था जो दिल्ली कम करने फिर खाने के लिए कुछ ना कुछ घर लेके जाता। वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी और 4 लड़के और एक लड़की, उन दिनों थोड़ा काम वगैरह नहीं था, मजदूर वगैरह नहीं थे, तो बच्चों ने और अपनी पत्नी ने उसे आदमी को कहा कि आप ऐसा करें, जहाँ पर हरमंदिर साहिब जी की सेवा चल रही है, आप कुछ दिन सेवा में लगे सुना है वहाँ का जो गुरु है वह सेवा के बदले बहुत कुछ देता है। उसे आदमी ने बोला, अगर मैं सेवा पर चला गया तो फिर आपके खाने का कैसे प्रबंध चलेगा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं पिताजी, आप ऐसा करें, सेवा में जाए, हम घर का प्रबंध चला लेंगे। तो 7 महीने अगली ही सुबह अपना रास्ता तय किया और श्री हरमंदिर साहिब में जाके नमस्कार किया होगा, सेवा में लग गया। यहाँ पर तालाब का काम चल रहा था, वहाँ से मिट्टी लोग भर कर टोकरियों से बाहर फेंक रहे थे, तो उन्होंने पूरे तन मन से सेवा की। 4 से 5 दिन की सेवा करता रहा, उसका मन भी लगा रहा। जैसे वह उधर सेवा कर रहा था, इधर घर पर कोई आदमी आया तो उसने बोला कि मैं दूसरे प्रदेश से आया हूँ और आपकी कोई ज़मीन वहाँ पर आपके नाम पर है, और मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह ज़मीन मैं रखूँ, इसलिए यह सारे कागज़ और कुछ ऐसे हैं, आप रख ले। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जी उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने वह ज़मीन के पेपर भी ले लिए और जो पैसे दिए थे वो भी ले लिए। अब उसके बेटे ने कुछ कारोबार शुरू किया, उसमें भी बाबा जी की कृपा से बहुत मुनाफा हुआ। उधर 8 दिन की सेवा में उसे आदमी ने जब टाइम लगाया तो उसे शाम को उसकी वापसी थी। जब उसकी वापसी होनी थी तो गुरु साहिब जी ने सभी को बिठाया, सभी को धन्यवाद किया, सभी को प्रसाद दिया और फिर कहा, जाओ अब सब आप अपने घर जाओ, आप पर गुरु की कृपा बनी रहेगी और आप सभी पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। ये बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि मैं 8 दिन तक इधर सेवा कर रहा हूँ और गुरु साहिब ने सिर्फ यह कह कर हमें यहाँ से भेज दिया कि गुरु घर की कृपा पर आप पर बनी रहे। वो मायूस होकर वहाँ से प्रसाद लेकर चल पड़ा। वो रास्ते में घर को
आ ही रहा था कि रास्ते में एक सज्जन पुरुष था कि जो भी लोग वहाँ से सेवा करके आते दे वो उनको रास्ते में चाय नाश्ता खिलाकर फिर घर को भेजता था। अब जब आदमी को सामने से गुजरता तो उसे आदमी ने कहा कि भाई साहब आप सेवा में से आ रहे हो तो चाय नाश्ता करके फिर घर को चले जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख लग रही थी और थोड़ी थकावट भी हुई थी, तो उसने क्या किया कि वहाँ पर बैठ गया और थोड़ा सा जलपान किया। तो आदमी ने पूछा कि आपको मेरे गुरु साहिब जी के दर्शन हुए? तो साथ मैंने बोला समय पिछले 7-8 दिन से वहाँ पर सेवा कर रहा था। आज जब वापसी आया तो गुरु साहिब ने कहा कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। उसे आदमी ने बोला सच में गुरु साहिब जी ने आपको यह कहा? उस आदमी ने बोला हाँ यही कहा, पर उसने बोला मैं बड़ा गरीब हूँ। गुरु साहिब ने मुझे सिर्फ ये बात का कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। उस आदमी ने बोला कि ऐसे करो, मुझे आप यह 100 मोहर है यह ले लो, और यह जो वाक्य गुरु ने बोले हैं जी आप मुझे बोल दो। उसी आदमी ने सोचा कि यह ठीक है, मुझे थोड़ी मोहर भी मिल जाएगी और मेरे क्या जाएगा, सिर्फ यह तो कहना है। तो उस आदमी ने वो 100 मोहरें अपने पास रखकर जो गुरु ने वचन मुझे कहे यह अब आपके हुए कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। अब जैसे ही वहाँ से निकला तो घर पर जो मुनाफा का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुँचा उसे शाम हो गई और घर जाकर वो अपने घर वालों के सामने गया तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप इतनी देर कहाँ गए? मतलब उन्होंने सारा हाल सुनाया कि जब आप गए तो ऐसे ऐसे कुछ आदमी आए, हमें उन्होंने ज़मीन के पेपर दिए, कुछ पैसे भी दिए, हमारा कारोबार इतना बड़ा। आप जैसे ही 4 बजे वापस आ रहे थे उसके वक्त टाइम करीब 4 बजे का था, तो 4 बजे से कुछ ऐसा हो रहा है कि हर काम जो है वह लॉस में जा रहा है। तो आदमी ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि मैंने ऐसे जो गुरु ने वचन मुझे कहे थे वह मैंने एक ऐसे दे दिए कि किसी आदमी को तब से जब जेब वाला कम हो रहा है। वो सभी घर वाले पछता रहे हैं और बोले नहीं आपको गुरु साहिब से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि ऐसा फिर ना हो सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया, गुरु साहिब के पास गए, उन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है। यह तो एक साथी है, पर सच में हमसे कोई भी ये आदमी नहीं जानता कि सेवा का मूल्य क्या है। अब जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात का पता चला कि गुरु साहिब की इतनी कृपा हुई कि सेवा से ही उसका आदमी का घर जो है वह पार तार हो गया है, तो एक और आदमी पास के गांव में से जो कि हालात से गुजर रहा था, बहुत ही गरीब था, उसने भी जाने का फैसला किया। जब उसने फैसला किया तो उसने अपने घर वालों को पूछा कि अगर मैं सेवा पर चला जाऊं क्या आप घर का प्रबंध चला लोगे? तो उन्होंने घर वालों ने और बच्चों ने कहा जी पिताजी आप जाइए, हम भूखे रहकर सो जाएंगे पर आपकी सेवा में नहीं डालेंगे। तो आप
आदमी ने बोला कि गुरु साहिब से मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर फ्री की सेवा जाके करूँगा। तो आपने ऐसा ही किया कि फ्री में जाकर सेवा पर लग गया और एक दिन भी सेवा करने से बड़ा ही खुश आत्मान माहौल से निकल कर जब वो घर पर जा रहा था तो उसी की मौत हो गई। जबकि उसकी मौत हो गई तो उसने करीब 26 साल बाद एक राजा उसी दरबार में उसी वक्त गद्दी पर श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज विराजमान द और वो एक राजा दरबार के बाहर हाथी पर आया। उसने सिखों को कहा कि गुरु साहिब को कहे कि मुझे मिलने मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। तो गुरु साहिब अंदर कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा राजा को बोला थोड़ा इंतज़ार करे, हम आते हैं। राजा ने फिर निमंत्रण भेजा कि नहीं, गुरु साहिब जी को बोलो मुझे जल्दी जाना है, आप जल्दी बाहर आ जाइए। जब गुरु ने टाइम दिया तो फिर राजा अंदर आया और जैसे ही राजा सामने आया तो गुरु साहिब जोर जोर से खिलखिला कर हंसने लगे। अब राजा थोड़ा फुल कर रहा था कि गुरु साहिब ऐसे मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया गुरु साहिब थोड़ा और मुस्कुराते गए और जब राजा पास में आकर बैठा तो राजा ने सलाम बुलाकर गुरु को कहा, गुरु जी मुझे यह बात नहीं समझ आई कि आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? जब मैंने कोई गुस्ताखी कर दी है तो गुरु साहिब ने कहा कि नहीं, तुम्हारी शक्ल भी बहुत अच्छी है, गुस्ताखी भी कोई नहीं है, मैं तो गुरु की रहमत देख रहा हूँ। उसने बोला, गुरु साहिब जी मैं समझा नहीं हूँ, मुझे थोड़ा विस्तार रूप से समझाइए कि आप यह क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरु ने बोला कि पिछले जन्म में तुमने सिर्फ एक ही यहाँ पर सेवा की थी और घर जाते वक्त तुम्हारी मौत हो गई थी और गुरु ने तुम पर इतनी कृपा की कि वो एक दिन की सेवा का मूल्य तुम्हें राजा बनाकर देना पड़ा। आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता तो आदमी झट से गुरु के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। संगत जी, हमें किसी भी को नहीं मालूम जो हम सेवा पर जाते हैं, जहाँ जो सेवा करते हैं उसका मूल्य क्या देना है, हम जज भी नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए कि बस जब भी गुरु घर से निमंत्रण आए, जब भी गुरु घर से आवाज़ आए कि आज सेवा पर चलो, वो किसी प्रदेश में जानी है, आउट ऑफ स्टेट जानी है या व्यास में या गुरु सत्संग घर में जानी है, तो हम सभी को सबसे पहले तैयार होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और निष्काम सेवा करनी चाहिए। सेवा करते वक्त कभी भी ये मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि अब इसके बदले मैं गुरु हमें क्या देगा, गुरु हमें क्या दे सकता है, गुरु की क्या राजा है हमें नहीं मालूम। हमारी बुद्धि, हमारे सोच, हमारी दिमाग वह चीज़ तक पहुंच नहीं सकता। गुरु दिन का दाता है, दयाल है, उसे सब मालूम है कि हमें क्या चाहिए, तो सिर्फ हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो आज की साखी अगर आप सभी को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई साखी हमारे से सुनने को मिले और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों को यह साखी शेयर करें। राधा स्वामी।